अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएस विद सिंपल ट्रिक्स में आपका खैर मकदम है। ये इस किश्त की तीसरी कड़ी है। तो मैं आज आपके लिए एक सिंपल ट्रिक्स लाया हूँ। एसबीएम में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको किश्त चुकाना पड़ेगा, जिसे ईएमआई कहते हैं। तो हमारा आज का सिंपल कलीदी नुक्ता है ईएमआई 3 एसबीएम, यानी एंग्लो मराठा जंगें और उनके मुहाइदे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला EMW1, पेशवे। यह लफ्ज फारसी से माखज है। इसको मजहबी रहनुमाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, मगर शिवाजी महाराज के विजरात की कौंसिल को अष्ट प्रधान के वजीर आजम को पेशवा कहा जाता था। ये कुल अहम 11 पेशवे हो गुजरे हैं। कहा जाता है कि शाहू महाराज बड़े ही कमजोर थे, इसीलिए अपनी सियासी सारे मामलात और इक्तदार बालाजी विश्वनाथ राव भट्ट के हवाले उन्होंने कर दिया। पेशवे भट्ट यानी ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रख रहे थे। अब ईएमआई की वजह, पहली एंग्लो मराठा जंग की वजह क्या थी? मराठाओं के सियासी मामलात में अंग्रेजों की मदाखलत। नाना फडणवीस 1717 में किए हुए मुआहदे पुरंदर की शिकनी करते हुए फ्रांसीसियों को मगरिबी साहिल में बंदरगाह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। अब जंग का मकाम पुणे और उसके एतराफ का इलाका है। अब फरीकें यानी फाइटिंग पार्टीज कौन कौन से हैं? मराठा की तरफ से बहुत ही जिम्मेदार और लायक फौजी महादी जी शिंदे स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी को अपनाते हैं। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन पॉम्पे और कैमैक की कियादत कर रहे थे। फतह मराठों को हुई। नतीजा यश से सालबाई मुआहिदा के तहत सवाई माधवराव दुवम को पेशवा बना दिया जाता है। पेशवे अपने तरफ से रघुनाथ राव यानी चचा रघुनाथ राय को पेंशन दे देता है। ये वही रघुनाथ चचा हैं जिन्होंने अपने भतीजे नारायण राव को कत्ल करवाया था। अब है EMI 2 यानी दूसरी किश्त, दूसरी एंग्लो मराठा जंग। इसकी वजह बनती है माधवराव दुवम, इनको सवाई माधवराव भी कहा जाता है। सियासी साजिश की वजह से ये खुदकुशी कर लेते हैं और उसके बाद गद्दी पर पेशवे की रघुनाथ राव का बेटा, जिसे एनसीईआरटी ने वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव बालाजी राव दुवम कहा है, वो तख्त नशीन होता है। और जैसे ही तख्त नशीन होने के बाद में सिंधिया की मदद से होलकर खानदान के यशवंत राव के भाई विट्टू जी को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। में आकर यशवंत राव होलकर, सिंधिया और पेशवे को जंग में हरा देता है और विनायक राव को पेशवा बनने का ऐलान कर देता है। तो इसके बाद इससे घबराकर बालाजी राव अंग्रेजों की मदद तलब कर लेता है। बाजीराव दुवम अहदे माविनत तस्लीम कर लेता है और इसके मुखालिफ में मराठा कॉन्फेडरेसी इत्तेहाद होलकर, भोंसले, सिंधिया इत्तेहाद होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। वेलेस्ली की जंग दोस्त पॉलिसी की वजह से कंपनी का कर्जा बढ़ जाता है और इससे इस्तीफा मांग लेते हैं और इसको इंग्लिस्तान वापस कर देते हैं। तो 20 से बसीन मुआहिदा। नताइज रास्त और बिल रास्त तौर पर मराठा सल्तनत पर अंग्रेज काबिज हो जाती है। अब EMI का थर्ड यानी तीसरी जंग। वजह, पेशवे के फौज में बहुत सारे पेंडारी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं। अहद मायूनत के तहत पेशवे की फौज को बड़ी हद तक बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर क्या था कि पेंडारी अपने कायद अमीर खान, करीम खान, चित्तू खान की क़यादत में कंपनी के मकबूजा इलाकों में लूट मार का बाजार गर्म कर देते हैं। अंग्रेजों के ख्याल में एक सोची समझी मराठों की चाल समझा जाता है। दूसरी वजह, मराठा खानदान मां पेशवा अपनी सालिमियत और आजादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। अंग्रेजी रेसिडेंट के जरिए हद से ज्यादा सियासी और इंतजामी उमूर में मुदाखलत। 1817 में एक आखिरी कोशिश के तहत अंग्रेजों की रिहायशी कचहरी पर हमला कर दिया जाता है। अप्पा साहब और मल्हार राव होलकर भी सित्तलबादी और महिदापुरा और पेशवा किरकी कोरेगांव अस्टी में हतमी शिकस्त से दो चार हो जाता है।
पेशवे के साथ पूना मुआहदा किए और इसी के तहत पेशवे का अहदा खत्म करके वजीफे भी दे दी जाती है। यम से 1818 में मांडसूर मुआहदे के तहत शिवाजी की औलाद प्रताप सिम्हा को एक छोटी सी रियासत सतारा, वो भी पेशवे के सल्तनत में से एक हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना, EMIW3 बराबर है SBM के। सिंह इज किंग, लाल सिंह चड्ढा। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो यही हमारा आज का कलीदी नुक्ता है। सिंह इज किंग, लाल सिंह चड्ढा, मुल्तानी मिट्टी। सिंह इज किंग, रंजीत सिंह इज किंग 1718 से लेकर 1839 तक। इसकी सल्तनत को लाहौर या पंजाब सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 मिस्र की मदद और अफगान और अंग्रेजों से दोस्ताना ताल्लुकात से लाहौर सल्तनत की तौसी और मजबूत करता है। 1809 में बमुकाम अमृतसर मुआहदा तसलसल कायम करता है। इसके मुताबिक सतलज नदी अंग्रेजों और सल्तनत पंजाब या लाहौर के दरमियान की सरहद बन जाती है। 1839 में राजा रंजीत सिंह और इसके बेटे खड़क सिंह से खिड़की, खड़क सिंह की मौत की वजह से सियासी बहरान पैदा हो जाता है। लाहौर के तख्त पर राजा रंजीत सिंह की मलिका जिंदान कौर के कमसिन बेटे दुलीप सिंह को तख्त नशीन हुआ और वजीर लाल सिंह मुकर्रर होता है। सिख फौज सतलज नदी को पार करके मुआहदा अमृतसर तोड़ देती है। जंग के अहम मोड़ पर दो फौजी अफसर तेज सिंह और राजा लाल सिंह के धोखेबाजी की वजह से पहली एंग्लो सिख जंग हार जाते हैं। नतीजा मुआहदा लाहौर सिख रियासत अहद मुआयनत तस्लीम कर लेती है और हेनरी लॉरेंस अंग्रेजी रेसिडेंट होकर मुकर्रर होता है। अब है दूसरी एंग्लो सिख जंग। अहद मुआहदा लाहौर सिखों की अजमत और आजादी को ठेस लगता है। रानी जिंदान कौर को तख्त से बेदखल करके कैदी बनाकर बनारस भेज दिया जाता है। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को बरतरफ कर दिया जाता है। 1848 में पंजाब पर अंग्रेजों की रास्त तरीके से हुकूमत होने लगती है तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिनमें खालसा फौज और लाहौर में चटार सिंह अठारी, लाल सिंह चड्ढा, लाल लाहौर चड्ढा, चटार सिंह अठारी। मुल्तान में मूल राजा का आखिरकार लार्ड डलहौजी खुद अपनी फौज लेकर पंजाब पहुंचकर हर एक को शिकस्त दे देता है और पंजाब को अंग्रेजी सल्तनत में शामिल कर लेता है। आगे चलकर 1857 से लेकर 1947 तक सभी जंगों में अंग्रेजों का साथ देने वालों में सिख पेश रहे। ये ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल हो सकती है। तो आपको कैसा लगा लाल सिंह चड्ढा, सिंह इज किंग, मुल्तानी मिट्टी?